हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए राजस्थान जीके की टॉप एमसीक्यू क्लास रहने वाली है, जो हुबहू सपने वाले क्वेश्चन इसी क्लास के माध्यम से रहेंगे। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करके आ जाएंगे। फिर क्लास को अपन विधिवत स्टार्ट करते पहले ही क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो तमाम विद्यार्थी ठीक है पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जो भी विद्यार्थी नए बच्चे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइबर कर लेंगे, क्योंकि अपने पहले भी 2 क्लासें ली है, आज ये तीसरी क्लास रहने वाली। तो तमाम विद्यार्थियों के लिए सूचित करते हैं कि भाई आप आज के लिए राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है और प्रतिदिन इसी प्रकार से क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहे और रेगुलर अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाए। ठीक है, राजस्थान जीके को आपको कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? ध्यानपूर्वक आपको ऑप्शन देख लेना, फिर राइट आंसर बता देना। ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो शिव मंदिर जो भंडदेवरा बारां के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। बताएंगे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर के अंदर है उसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंड अपने हो जाएगा जगत अंबिका माता मंदिर जो उदयपुर के अंदर स्थित है, उनको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही सवाल आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के एंड तक बने रहे, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा संत के नाम से स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? किस गांव के अकॉर्डिंग आपको बताना है, गांव का नाम बता देना। ठीक है, तो मंगलूना गांव हो जाएगा, या रामपुरा बेरी गांव, या बाणसूर गांव, या हरनावा गांव। आपको ध्यानपूर्वक राइट आंसर बता देना। राइट आंसर बताएंगे तो मंगलूना गांव हो जाएगा भाई, ये शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का वहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा सा जबरदस्त रहेगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक पहले तो प्रश्नों को पढ़ लेना है कि 1883 के अकॉर्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? बताओ आपको 1883 के अकॉर्डिंग आपको बताना है स्वामी केशवानंद जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो उदयपुर में सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, वो किसकी की थी? स्थापना का नाम बताना है। क्या आर्य समाज की थी, ब्रह्म समाज की थी, परोपकारणी सभा की थी, या महेंद्रराज सभा की स्थापना की थी? तो ध्यानपूर्वक राइट आंसर बताएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परोपकारणी सभा की स्थापना की थी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग उदयपुर में की थी। ये अभी आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखते जाना है। ठीक है, चौथे का राइट आंसर बताएंगे आप कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यानपूर्वक राइट आंसर बताएं। बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है 13 पंथी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर बता देंगे। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर कल्लाजी को कहा जाता है भाई। वीर कल्लाजी जो महाराज को कहा जाता है 4 हाथों के लोक देवता। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो होता है सुवर्णगिरी, एक होता है स्वर्णगिरी। ये इन दोनों के माध्यम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुवर्णगिरी आ जाए तो आपको जालोर का किला बता देना है, और पूछ ले कि स्वर्णगिरी तो आपको जैसलमेर का सोनार का किला हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके उपनाम पूछते हैं जो दुर्ग के नाम से आपको अपन जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला कि पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ है? तो आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है भाई। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा जिले के अंदर स्थित है। 8वें क्वेश्चन पर आएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या करा? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, कहाँ पर है और कब करवाया गया? ये तमाम जानकारी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखते रहना है।
ठीक है। तो हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने किया था। बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था और जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में स्थित है 5 मंजिला हवा महल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है और 5 मंजिल का क्रम के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार सवाल बनता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राइट आंसर बता देंगे। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी है, उनका निर्माण किसने किया था? तो राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बिल्कुल राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा कि 20 जून 1947 के अकॉर्डिंग जो कालीबाई भील की शहीद हुई, जिसकी घटना का संबंध किससे है? तो आपको इसके बारे में बता रहा है। क्या पूनावाड़ा कांड से संबंधित है, कब्जा कांड के संबंधित है, रास्तापाल कांड से है या डाबरा कांड से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि रास्तापाल कांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो डूंगरपुर के अंदर हुआ था, जो कालीबाई हत्याकांड से संबंधित। सेगाबाई उनसे संबंधित ये घटना थी जो उनके गुरुजी को बसाने के कारण उनकी शहीद हो गई थी। ठीक है, कालीबाई हत्याकांड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रास्तापाल कांड इससे संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शक्कर पीर बाबा से नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिर शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बताएंगे। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह इसके नाम से आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो इसका हो जाएगा नहड़ पीर झुंझुनू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द बिल्कुल नहड़ पीर झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किशनगढ़ चित्रकला जो स्वतंत्र रूप से किस समय ये स्वतंत्र रूप से अपने हुई उस समय? तो ये सामंत सिंह के समय जो इसको प्रसिद्धि मिली थी किशनगढ़ चित्रकला शैली को, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सामंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि चांदी के आभूषणों में ताराकाशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन रहेगा। चांदी के आभूषणों में ताराकाशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, क्या नाथद्वारा है, खंडेला है या जालोर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद ऑप्शन इज सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। जो भी सेकंड बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से बेणसर मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जहाँ सोममई और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर जिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले तमाम विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी मिलान करने का है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर लेते हैं। कूट दे रखा है और सही आपको सुनना है। ठीक है, तो बूंदी में कजली तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और फाल्गुन पूर्णिमा कब होती है? तो होली के दिन होती है। और भाद्रपद माह में क्या होता है? पुरुषन पौर होता है। ठीक है, भाद्रपद माह में पुरुषन पौर होता है और चैत्र माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले का पहला ही था, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी जो भी नए बच्चे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, आपको राजस्थान जीके को अच्छे से कवर करवाएंगे। राजस्थान राज्य के रूप में प्रचलित जो सागड़ी प्रथा है वो किससे संबंधित है? तो सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूरी प्रथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी प्रथा से संबंधित है सागड़ी प्रथा का। ठीक है, प्राचीन समय में ये प्रथाएं होती थी, उस समय की घटना है। ठीक है, उस समय इसके बारे में प्रथाएं को कहा जाता था। ठीक है, चलो 17वें क्वेश्चन पर चलेंगे कि तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। ठीक है, गले के आभूषण है, गर्दन या गले के आभूषण रहते हैं तिमणिया आभूषण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा
कि जोरवा गीत से संबंधित है भाई। जोरवा गीत कहाँ से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, जैसलमेर जिले के अकॉर्डिंग आपको बता देना है कि जैसलमेर जिले में जोरवा गीत के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरी देवी गायन के रूप में कौन सी शैली से जुड़ी हुई है भाई। मांड है या मंगलियार है, लहंगा या तालबंदी, इसका राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल आपको ये अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मांड से संबंधित है गौरी बाई, और अल्लाह जलाई बाई का संबंध भी मांड से, जिन्होंने केसरिया बालम पधारो निमारे देश से संबंधित जो राजस्थान का राज्य गीत के रूप में गाया गया। ठीक है, मांड गायिका है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। फुल्कूबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। फुल्कूबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो सरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल नहीं, सेकंड हो जाएगा, लेकिन सरी नृत्य आपको, ठीक है, ये सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सरी नृत्य से संबंधित है फुल्कूबाई का, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताना है कि क्लास के अकॉर्डिंग आपको कितना आनंद आ रहा है, और इसी प्रकार से आपको रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासें देते रहेंगे। तो लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके को रेगुलर अपन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासें लेने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ओके।